अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हमज़ा एंड मानू इन यूके। सो गाइस, मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन यूके और मैं इधर अपने डिपेंडेंट के साथ हूं एंड मैंने रिसेंटली अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं और अब मेरे कॉन्वोकेशन का टाइम है, मेरी डिग्री लेने का टाइम है। इस टाइम मैं अपनी यूनिवर्सिटी जा रही हूँ कॉन्वोकेशन के लिए नहीं, जो मेरा इशू है उसको पता करने के लिए, और वही बात मैं आपसे अब इसमें डिस्कस करूँगी कि बेसिकली हुआ क्या है। थंबनेल में आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है कि इतनी फ़ीसिस यहाँ पे भरी हैं, स्टडीज़ मैंने यहाँ पे की है लेकिन डिग्री पाकिस्तान में। ये सारी स्टोरी मैं आप लोग से डिस्कस करूँगी, क्या मिस्टेक थी, क्या सब कुछ था। लेकिन उससे पहले आप मेरे अगर चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को अभी 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 जाके सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों के कमेंट्स अच्छे अच्छे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत एजुकेटेड हैं। उन्होंने कोई ओपिनियन भी देना हो तो वो इतने अच्छे तरीके से देते हैं ना कि मज़ा आ जाता है कमेंट्स पढ़ के। और मैं सारे पढ़ती हूँ, सबका रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। साथ इस वीडियो में मैंने जो अपनी कॉन्वोकेशन के लिए शॉपिंग की है उसके लिए भी मैं आपको साथ लेके जाऊँगी। ड्रेसेस तो मैं आपको कॉन्वोकेशन वाले दिन ही दिखाऊँगी, लेकिन शॉपिंग पे आप लोग मेरे साथ चलो। तो यार, मैंने एक लॉन्ग कोट हमज़ा के लिए बहुत देर से देखा था नेक्स्ट पे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो लेकिन थोड़ा सा औकात से काफ़ी बाहर था, लेकिन कोई बात नहीं यार, जहाँ इतनी मेहनत करते हैं तो अपने पे भी तो इन्वेस्ट करना चाहिए ना। तो बस फिर वो कोट लिया और उसके बाद मैंने बेसिकली शूज़ लेने थे हमज़ा के, वो मैंने रिवर आइलैंड पे देखे थे। ये मैं काफ़ी दिन जो शॉपिंग पे जाती रही हूँ, थोड़ी थोड़ी सी मैंने रिकॉर्डिंग डिफरेंट की थी। तो रिवर आइलैंड के भी मेंस सेक्शन तो वैसे ही मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगता है और शूज़ भी बहुत मुझे एक्सपेंसिव लग रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं यार, इस तरह के फॉर्मल शूज़ आप ले लो तो फिर काफ़ी टाइम चल जाते हैं। तो बस मैं एट्रिया गई, वहाँ से फिर मैं रिवर आइलैंड गई और मुझे अपने लिए इतनी कन्फ्यूजन थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था फ्रॉक पहनूँ कोई ड्रेस पहनूँ, मतलब जो अच्छा भी लगे। मुझे कोई ₹1,00,000 भी देना तो मैं ये ना पहनूं। क्योंकि यार आप लोग को तो पता है हमारे पाकिस्तान और इंडिया में ऐसे फैब्रिक्स रुलते हैं, मतलब, और इतने ये एक्सपेंसिव इस तरह के ड्रेस लगे हैं। एनीवे, पहले मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, बट शॉपिंग आप मेरे साथ साथ देखें और शॉपिंग के साथ मैं आपको बताती हूँ कि मेरी डिग्री वाला क्या सीन हुआ था। उसमें सिर्फ मेरी ही मिस्टेक थी, यूनिवर्सिटी वालों का कुछ भी नहीं था। तो इस बात से शायद आप लोगों को भी आइडिया हो कि आप लोगों ने इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी। हम लोगों ने अपना एड्रेस यहाँ यूके का मेंशन करना होता है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे और हर जगह पे। मैंने किया था, लेकिन एक मुझे ईमेल आया कि अपना एड्रेस वगैरह चेंज कर लें। मुझे लगा कि होम एड्रेस उन्होंने बोला, तो मुझे लगा कि शायद होम एड्रेस पुराने वाला जो हमारा रियल होम है वहाँ का हमने देना है एड्रेस। मैंने एड्रेस दोबारा से चेंज कर दिया, मतलब मैंने पाकिस्तान वाला वहाँ एड्रेस लिख दिया। तो फिर यूनिवर्सिटी वालों का ईमेल आया कि जिनको डिग्री पहुंच जाएगी उन्हीं की कॉन्वोकेशन होगी, नहीं तो अगले साल आपकी कॉन्वोकेशन होगी। मुझे डिग्री ना पहुंचे, सब मेरे फ्रेंड्स को डिग्री आ गई, उनके घर पोस्ट हो गई यहाँ यूके में, और मैं वेट करती रही, इतना लेट हो गया लेकिन डिग्री नहीं पहुंची। फिर उसके बाद मैं जब गई हूँ यूनिवर्सिटी पता करने के लिए, पहले मैंने मेल भी किया लेकिन मुझे इतनी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या। जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो उन्होंने मुझे कहा यहाँ पे एड्रेस आपने अपना यूके का लिखना था, आपने यहाँ पे मेंशन किया पाकिस्तान का, तो हमने आपकी डिग्री पाकिस्तान पोस्ट कर दी है, तो अब वो डिग्री आपको पाकिस्तान मतलब रिसीव होगी। ओ गॉड, मतलब यूके में मैं हूँ, स्टडी मैंने इधर की यूके में, और डिग्री मेरी उधर पहुँच गई। अब मेरी डिग्री उधर पहुँच गई, मेरे घर वालों को मेरी डिग्री मिली है। अब वो डिग्री मेरे घर वालों के पास पाकिस्तान में है, और बट ये है कि मेरी कॉन्वोकेशन तो हो सकती थी ना, मैं कॉन्वोकेशन पे फिर जा सकती थी। थैंक गॉड कुछ ज़्यादा इशू नहीं हो जाता, इस तरह के बहुत ब्लंडर्स के साथ बहुत इशू हो जाते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कॉन्वोकेशन बिल्कुल टाइम पे हो रही है, मैं अपनी कॉन्वोकेशन पे जा सकूँगी। एनीवेज, ड्रेस ढूंढते ढूंढते इतना टाइम गुजर गया, ड्रेस मैंने ले लिया लेकिन मैं अभी दिखाऊंगी नहीं, मैं फाइनल डे पर ही दिखाऊंगी आपको। और शूज़ की भी इतनी कन्फ्यूजन थी, सर्दी है, ओपन हो या लॉन्ग बूट्स हों, क्या हो, कुछ पता नहीं चल रहा था। और फिर हमारा प्यारा प्राइमार्क, आप लोग शॉपिंग करने जाए और एक चक्कर प्राइमार्क में ना लगाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। ये सब एशियंस को पता है जो यहाँ यूके में रहते हैं। लेकिन पता है असल दुख कब होता है, जब आप यहाँ यूके की चीज़ें बाय करो, पाउंड्स में बाय करो, लेकिन उसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिलता है मेड इन पाकिस्तान, मेड इन इंडिया। इवन नॉट इन प्राइमार्क, ऑलमोस्ट सब ब्रांड्स पे ये नहीं होता कि मेड इन यूके, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं, तो वो मेड इन बांग्लादेश, मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान,
तो बस ऐसे तो ही गाइस है। शॉपिंग तो मेरी सारी हो गई है। अब कुछ दिनों बाद कॉन्वोकेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया है कि जब फाइनली हम इधर आए थे, इतनी फीसेस पे की, जॉब के साथ स्टडीज़ की, सारी हर्डल्स वगैरह अपनी देखी और उसके बाद फाइनली वो दिन आया है। इंशाल्लाह वेल स्पेंड हो हमारा डे। मैं सारी डिटेल आप लोगों से भी करूँगी डिस्कस, एक्सपेंस भी करूँगी कॉन्वोकेशन पे क्या आया है। तो गाइस मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को बट अभी जाकर लाइक कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।